यार आपको यदि कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि 30 से 40 मार्क्स का आरएस मेंस में पेपर छूट जाता है आपका, ठीक है, हर बार, या फिर आपको ये नहीं पता कि यार 2 मार्कर क्वेश्चन में कितना टाइम दे, 5 मार्कर में कितना दे, 10 मार्कर में कितना दे, पेपर 4 में कौन से पार्ट को कितने टाइम में अटेम्प्ट करे, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। और टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, चाहे वो टेस्ट सीरीज में हो, चाहे आप डेली आंसर राइटिंग करते हो, कोई भी क्वेश्चन आपको है तो वो आज आपके सेशन में, ये आधे घंटे का सेशन है, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वेलकम टू द प्रोजेक्ट कलम ऑफ कनेक्ट सिविल आरएस। 15 रूल है, आज अपना 8वां रूल चल रहा है। वी आर मेनली एक्टिव ऑन कनेक्ट सिविल आरएस टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो आज के सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है भाई। हाँ, टाइम तो हमारे पास बहुत है, 24 घंटे हैं, क्यों जरूरी है, पेपर में, एग्जाम में क्यों जरूरी है, घर पे टाइम से लिखना क्यों जरूरी है, ठीक है। प्योर मैथ्स क्या बोलती है टाइम के बारे में कि कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम में अटेम्प्ट करना चाहिए, मैथमेटिकल रूल्स क्या बोलते हैं। लेकिन क्योंकि लाइफ इज़ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, मैथ से तो नहीं चलेगी चीज़ें, ठीक है। 1+1 11 होते हैं ना लाइफ में, तो मैथ्स में 1+1 2 होते होंगे। तो क्या क्या सब्जेक्टिविटीज इन्वॉल्व है जो कि पूरी गणित को खराब कर देता है एग्जाम में, ठीक है, वो अपन डिस्कस करेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स एग्जाम में आती है जिससे पूरा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है, ताकि भाई प्रॉब्लम को जानेंगे तभी तो उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे। पेपर वाइज टाइम एलोकेशन, पेपर 1 2 3, क्योंकि पैटर्न अलग होता है, पेपर 1 और 3 का पैटर्न सेम होता है, पेपर 2 का अलग होता है, क्योंकि पेपर 1 और 3 में छोटे मार्क्स के जो छोटे 20 मार्कर जो सब्जेक्ट्स है ना, उनमें 2 मार्कर और 5 मार्कर के आते हैं, 10 मार्कर के नहीं आते, तो उनमें भी थोड़ा बहुत चेंज होता है स्ट्रैटेजी का। एग्जैक्टली करना क्या है कि पेपर नहीं छूटे, ठीक है, या फिर पेपर नहीं भी छूट रहा है तो भी आराम से हर क्वेश्चन को ढंग से टाइम देके कैसे अटेम्प्ट करें, और फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आगे हमारे क्या क्या है इस कलम में, ठीक है। आगे चलते हैं भाई सीधा। तो पहली बात तो क्यों जरूरी है। 4 पेपर होते हैं, 1 2 3 4। अब एक बात बताओ मुझे, मान लो आपका 30 से 40 मार्क्स का छूट रहा है ना, हर पेपर में। एवरेज ले लेते हैं अपन, तो 35 मार्क्स का आपका छूट रहा है हर पेपर में, ठीक है। तो उसका 40%, क्योंकि मान लो 10 मार्कर, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि लास्ट के क्वेश्चन छूटते हैं, मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन छूट रहा है, मिनिमम 4 मार्क्स तो दे ही देता है यदि आप ठीक ठाक भी अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो, ठीक है। मैं आप बहुत अच्छे क्वेश्चन भी छोड़ के आओगे टाइम के चक्कर में, जो आपको बहुत अच्छा आता था और आपको 7 मार्क्स मिल सकते थे उसमें, लेकिन अपन तो मिनिमम लेके चलते कि 4 मार्क्स 40% आपका उस पेपर को छोड़ने के कारण जा रहा है ना, 40%। तो 35 मार्क्स का 40% हो गया 14 मार्क्स, ठीक है। तो लगभग हर पेपर में आप 14 मार्क्स का नुकसान करवा के आ रहे हो, है ना। सीधा 35 मार्क्स का नुकसान नहीं बोलूंगा, क्योंकि सारे थोड़ा ना आते, 35 में 35 थोड़ा ना आते, है ना। तो लगभग 14 मार्क्स का नुकसान है, टोटल लगभग 56 मार्क्स का नुकसान है। और जब मैंने ये लिस्ट देखी तो इवन टॉप रैंक्स में, जहाँ पे मार्क्स का डिफरेंस होता है, टॉप रैंक्स में भी आपकी 150 रैंक डाउन हो जाती है। नीचे तो बात ही मत करो, नीचे तो आप बाहर हो। आप यदि 200 से नीचे हो ऑलरेडी तो आप तो बाहर हो, ठीक है, और मेंस में भी बाहर हो। लेकिन टॉप की भी बात करें, जहाँ पे मार्क्स का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है ऊपर रैंक्स में, उसमें भी आप 150 रैंक्स डाउन हो, मतलब आरएस और आरपीएस तो आपके हाथ से निकल गया सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की वजह से। आपकी नॉलेज धरी की धरी रह जाएगी, है ना। अब करते हैं अपन कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं। तो प्योर मैथमेटिक्स क्या बोलती है भाई कि 180 मिनट है, 3 घंटे, उसमें 200 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 180/200 मिनट्स फॉर 1 मार्क, 1 मार्क का क्वेश्चन में इतना टाइम लगना चाहिए। तो 2 मार्क्स और 5 मार्क और 10 मार्क और कैसे आता है 20 मार्क्स का, इनमें कितना टाइम लगना चाहिए। मैथमेटिक्स ये बोलती है कि 2 मार्क के क्वेश्चन में 1.8 मिनट, 5 मार्क्स में 4.5 मिनट, 10 मार्क में 9 मिनट और 20 मार्क्स में 18 मिनट लगने चाहिए, ये मैथमेटिक्स बोलती है। लेकिन जीवन तो बहुत कठिन है, वहाँ तो मैथमेटिक्स पे और काम नहीं करेगी, सब्जेक्टिविटीज इन्वॉल्व है। भाई सब्जेक्टिविटीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है कि बहुत सारे अपन ऐसा होता है कि 2 मार्कर क्वेश्चन में अपने को फैक्चुअल क्वेश्चन है तो नॉलेज ही नहीं है, तो वो छोड़ना पड़ रहा है, तो उसका टाइम बच गया, है ना। उसमें अपन ये 1.8 मिनट लगा दिए तो उसका टाइम बच गया, तो कहीं और काम में ले सकते हैं उसको, ये सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। एग्जाम प्रेशर और एंजाइटी में पॉइंट्स याद नहीं आते तो वहाँ पे टाइम चले जाता है अपना। और 2 मार्कर के 5 क्वेश्चन कितना हुआ, 10 मार्क्स हो गया, और 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन कितना हुआ, 10 मार्क्स। इन दोनों में टाइम सेम नहीं लगता, क्योंकि आप एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेते हो तो बस लिखना होता है ना। लेकिन 5 2 मार्क्स के क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को समझना पड़ता है, हर क्वेश्चन को सोचना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, तो इसमें टाइम ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो मार्क्स दोनों के सेम है, 2 मार्क के 5 क्वेश्चन में मिला के मार्क्स 10 मार्क्स हो गए, 10 मार्क्स से एक क्वेश्चन में 10 मार्क्स हो गए, लेकिन टाइम ऐसा नहीं है कि सेम जाएगा, इनमें ज़्यादा टाइम जाता है 2 मार्क के क्वेश्चन में, यदि आपको आते हैं तो। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन को समझ के सोचना पड़ता है, इसमें तो एक बार समझ लिया, सोच लिया, लिखने का काम बाकी है, ठीक है। तो ये होता है। उसके अलावा पेपर 4 में आपका मीडियम क्या है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो पैराग्राफ है उसको बहुत जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि उनकी इंग्लिश ठीक ठाक होती है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को इंग्लिश का पैराग्राफ के आंसर्स करने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक वैसे ही हिंदी ग्रामर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स बहुत जल्दी कर देते हैं। अब मेरे जैसा आदमी तो 50 मिनट तो उसी में लगा दिए होंगे हिंदी ग्रामर में ही, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके मीडियम पे भी डिपेंड करता है। क्या है ये,
ट्रैप्स इन पेपर 4, सॉरी, ठीक है। पेपर 4 में बहुत सारे ट्रैप्स ऐसे आते हैं कि प्रेसिज राइटिंग में क्या है, आपको मान लो संक्षिप्तीकरण करना है और 2 पेज भर दिए, 2 पेज दे दिए उसने, अब संक्षिप्तीकरण करना है तो 2 पेज थोड़ी ना पढ़ने हैं, ऐसे ट्रैप्स आते हैं। उसके अलावा ऐसे निबंध में 4 पेज दे दिए, तो यदि टाइम आप ब्लाइंडली लिखोगे तो 4 पेज भरने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हो सकता है आपको मैनेज करके 3.5, हालांकि 4 पेज दिए तो 4 पेज ही लिखना चाहिए, एक सिर्फ संक्षिप्तीकरण के अलावा, क्योंकि संक्षिप्तीकरण का तो मतलब ही वर्ड्स में घटाना है, ठीक है। तो ये भी अपन बात करेंगे। और कुछ कुछ ऐसा होता है कि कुछ कुछ 2 मार्कर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंटेंट है लिखने को, तो उधर टाइम चला जाता है, कुछ कुछ में कंटेंट ही नहीं है लिखने को, तो उधर सोचने में टाइम चला जाता है। तो ये सब सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। आप अपन पेपर वाइज चलते हैं साहब, ठीक है। तो पेपर 1 में 48 क्वेश्चन आते हैं, 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। अब देखो भाई, ये नॉलेज आप मेंस लिख रहे हो लेकिन फिर भी लोगों को जहन में नहीं है। पता है कि 3 यूनिट आती है, ये सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन जहन में उतरना जरूरी है, तभी तो आप इंस्टेंटली डिसीजन ले पाओगे पेपर के अंदर, है ना। जब चीज़ें गड़बड़ होती ना, तब आप कितना अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो मैटर करता है। गड़बड़ नहीं हो रही तो सब कुछ माइंड कूल रहेगा, आप लिखते जा रहे हो। लेकिन मान लो यूनिट 1 में ही आपको 1.5 घंटा लग गया, अब हो गया भाई गड़बड़ मामला, और फिर उसको कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं, एवलांच इफेक्ट बोलते हैं उसे, कि एक बार गड़बड़ हो गई तो संभलने में नहीं आ रही, वो एक्यूमुलेट होती लास्ट में 40-50 मार्क्स का छूट गया। उसको यदि आपके जहन में ये चीज़ें होगी, कैलकुलेशंस होगी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं, टेंशन मतलब, ये स्लाइड देख के डरो मत, तो मैं अभी बहुत अच्छे से समझा दूंगा, अल्टीमेटली समरी भी दे दूंगा आपको, कि आपको तो बस ये ध्यान रखना है, ये मेरी कैलकुलेशन के लिए थी ये चीज़ें, तो है ना, ठीक है। तो यदि ये चीज़ें होगी तो आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। अब 3 यूनिट है, यूनिट 1, 2, 3, ठीक है साहब। सब्जेक्ट्स राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, राजस्थान इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, ये 3 सब्जेक्ट इसमें हो गए, ठीक है। अब ये 75 मार्क्स का आता है, ये 65 मार्क्स का आता है, 60 मार्क्स का आता है। अब इसमें मैंने तोड़ दिया कि 2 मार्क्स से 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स से 5 आते हैं, 10 के 4 आते हैं, इस तरीके से कर लिया, ठीक है। इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही नहीं है यूनिट 3 में। अब होता क्या है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन को तो 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन को 4 मिनट दे रहा हूँ, और 10 मार्क्स के क्वेश्चन को 8 मिनट। ये आइडियल टाइम निकल के आया है इस कैलकुलेशन से। क्यों? क्योंकि 10 मार्कर के क्वेश्चन को कम टाइम क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ये टाइम ज़्यादा चला गया। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि 2 मार्कर के क्वेश्चन को पढ़ के उसको हर क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको। 10 मार्कर के क्वेश्चन को बस एक बार समझ लिया तो 5 क्वेश्चन जितना काम हो गया, तो आप 1 मिनट यहाँ पे बचा सकते हो, और उसका जो 1 मिनट बचा है वो इधर चले जाएगा, ठीक है। 2 मार्कर क्वेश्चन में, 5 मार्कर क्वेश्चन में 4 मिनट इनफ होता है, एक बार क्वेश्चन समझ लिया और उसको लिखने में इनफ होता है। अब ये तो आप रट लो, ये चीज़ तो दिमाग में रख लो, जब भी आप प्रैक्टिस करो घर पे तो 10 मार्कर के क्वेश्चन को 8 मिनट के अंदर अंदर खत्म करने की कोशिश करो। यदि ये आदत डाल दी ना, कभी पेपर नहीं छूटेगा। पेपर बाय पेपर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलना होता है, तभी टाइम मैनेज हो पाता है, नहीं तो पता ही नहीं लगता। दो मिनट, मान लो आपने एक 10 मार्कर क्वेश्चन में 2 मिनट ज़्यादा ले लिए, 8 की जगह 10 ले लिए, फिर अगले में 2 मिनट ज़्यादा ले लिए, ऐसे दो मिनट इतनी ज़्यादा हो जाती है लास्ट तक कि आपके पेपर छूटना ही छूटना है। तो हर क्वेश्चन पे कमांड रखनी है, हर 5 मार्कर क्वेश्चन में पेपर 1 में 4 मिनट देनी, इससे ज़्यादा नहीं देनी, ठीक है। तभी पेपर आपका सही टाइम पे होगा। तो ये तो हो गया जनरल रूल। अब मान लो एक यूनिट वाइज रूल भी होता है, ये तो क्वेश्चन वाइज हो गया। अब आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी यूनिट 1 खत्म होते होते आपको 1 घंटा और 5 मिनट लगना चाहिए पेपर 1 में, ध्यान रखना। बस 1 घंटा 5 मिनट के अंदर अंदर यूनिट 1 खत्म हो जाना चाहिए। अब मान लो अनफॉर्चुनेटली आपने टाइम देखा, यूनिट 1 खत्म होते होते 1 घंटा और 15 मिनट लग गई। अब ये जो 10 मिनट एक्स्ट्रा लगी ना, वो आप अगले यूनिट में क्वेश्चन वाइज हैंडल करो, और कोशिश करो कि अगला मिनट में 1 घंटा और 5 मिनट से पहले खत्म हो जाए, ताकि ये जो 10 मिनट एक्स्ट्रा लगी थी ना, वो यहाँ पे कवर हो जाए, है ना। और अगले यूनिट में भी। नहीं तो यदि आप यहाँ पे आपने 15 मिनट को रजिस्टर नहीं किया माइंड में कि यार 15 मिनट ज़्यादा लग गई, जो एस्टिमेटेड टाइम था उससे 15 मिनट, 10 मिनट इसमें ज़्यादा लग गई, 25 मिनट हो गई, यूनिट 3 संभलने में ही नहीं आएगा, ये सच्चाई है, ठीक है। तो क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन वाइज कंट्रोल करो। मान लो पहले क्वेश्चन से आपने स्टार्ट किया, 2 मिनट स्ट्रिक्टली, आगे 2 मिनट। अब मान लो एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इसका 2 मिनट बच गया, अब मैं इसको 5 और 10 मार्क के क्वेश्चन में यूज कर सकता हूँ। अब ये जो अंदर गड़बड़ हुई ना, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसका टाइम बच गया, ये सब आपको इस यूनिट के अंदर ही खपाना है, बाकी यूनिट के अंदर नहीं। जैसे रिले रेस होती ना, रिले रेस में क्या होता है कि एक भी पीछे रह गया तो वो पूरा गड़बड़ कर देता है। बाकी जो उसके आगे जो लोग हैं उसके साथ वाले, वो कितने ही अच्छे प्लेयर हो, वो रेस नहीं जीत पाते। सारे यूनिट्स को साथ लेके चलना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यूनिट वाइज देख लेना, हर यूनिट को 1 घंटा देना। यदि किसी यूनिट में 5-10 मिनट ज़्यादा लग गई तो अगले यूनिट में उस 5-10 मिनट को पहले करना है, ठीक है, ताकि थर्ड यूनिट में आप जाके सिचुएशन को कंट्रोल कर लो। यही मैनेजमेंट है मेरे दोस्त। एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको यही करना पड़ेगा, यही सब मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सेम गोज विथ पेपर 3। पेपर 3 में बस सब्जेक्ट अलग होते हैं,
सॉरी मैंने सब्जेक्ट चेंज करना ही भूल गया, कोई बात नहीं है ना। तो पेपर 3 में बस ये सब्जेक्ट अलग होते हैं। ये मैं जो आपको स्लाइड दूंगा ना, मैंने क्या किया, ये स्लाइड ही कॉपी कर दी इसमें, है ना, क्योंकि सेम पैटर्न होता है। तो ये मैं सब्जेक्ट चेंज करके दे दूंगा आपको, ठीक है। सेम होता है पेपर 3 में भी, वही यूनिट 1 में 1 आवर देना है, और 2 मार्कर के क्वेश्चन को 2 मिनट, 5 को 4 मिनट और 10 को 8 मिनट। ये अंदर की कैलकुलेशन आपके काम की भी नहीं है, ठीक है। अब पेपर 3 में थोड़ा लोचा होता है। पेपर टू में छोटे सब्जेक्ट नहीं होते। आपको पता है कि एथिक्स, साइंस और ज्योग्राफी है, छोटे सब्जेक्ट नहीं है। तो 39 क्वेश्चन ही आते हैं, क्योंकि 10 मार्कर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इनमें तो क्या था, 10 मार्कर के 7 ही क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें 3 और 4, 7 और 3 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 2 मार्कर के क्वेश्चन कम है, तो स्विच करने में कम टाइम लगेगा। तो 10 मार्कर क्वेश्चन को आप यहाँ पे 9 मिनट दे सकते हो, ध्यान रखना। और एक और फायदा मैं बताता हूँ, एथिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो एनालिटिकल आ रहे हैं। 10 मार्कर क्वेश्चन में आपको थोड़ी देर तो 1 मिनट तो हवा ही नहीं लगेगी, ठीक है। सोचना पड़ेगा, साधन और साध्य वाला क्वेश्चन जैसे पिछले कलम वाले सेशन में अपन ने करवाया था, सोचना पड़ेगा। तो 1 मिनट जो एक्स्ट्रा उसको सोचने में दे दो, तभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, जब अच्छे से इंटरनलाइज हो गया वो क्वेश्चन कि हाँ यही पूछना चाह रहा है और ऐसे ही कनेक्ट करना है, इसमें यही टेबल बनानी है, उसके बाद में अटेम्प्ट करो। तो एक पेपर 2 में ध्यान रखना, आप 10 मार्कर क्वेश्चन को 9 मिनट दे सकते हो, बाकी दोनों सेम रहेगा, ठीक है। और हर यूनिट को वही 1 घंटा, ठीक है। यदि टाइम मिसमैनेज हो जाता है तो अगले यूनिट में उसको मैनेज करो, ताकि थर्ड यूनिट आपका बिल्कुल सेफ रहे, समझ गए। अब आते हैं पेपर 4 में। पेपर 4 क्या है भाई, हिंदी 1 मिनट और हिंदी कितने 120 मार्क्स की आती है, और इंग्लिश आती है 80 मार्क्स की। अब हिंदी जो यूनिट 1 है 120 मार्क्स की, उसमें आप 1 घंटा और 50 मिनट दे सकते हो, ठीक है, दोनों मीडियम के। और जो यूनिट 2 है 80 मार्क्स की, उसमें 70 मिनट दे सकते हो आप, 1 घंटा और 10 मिनट, ठीक है। एक तो ये इंटरलाइज कर दो, ठीक है। जैसे अपन ने इधर यूनिट में बांटा था ना, 1 घंटा, यहाँ पे 2 यूनिट आती है 3 की जगह, एक इंग्लिश और हिंदी में आप 1 घंटा 50 मिनट दे दो, और इसमें 70 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट दे दो। यहाँ तक चिल है। अब आगे चलते हैं, अब अंदर चलते हैं। अंदर हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स में ज़्यादा अंतर कुछ नहीं किया मैंने, बस ये अंतर है कि जैसे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को ग्रामर जो है हिंदी व्याकरण उसको करने में टाइम लग जाता है साहब, है ना, हमें सोच सोच के करना पड़ता है। तो लगभग 50 मिनट आप ग्रामर को दे दो, ठीक है। ये नहीं किया आपने, यदि आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 50 मिनट ही दो, आप चाहे 30 दो, चाहे 20 दो, चाहे 2 दो, वो आपके ऊपर है, वो आपका स्वॉट एनालिसिस है। लेकिन स्वॉट एनालिसिस करना ही पड़ेगा, नहीं तो पेपर छूटता है, पेपर लेंथी आता है पेपर 4। तो वो आप प्रैक्टिस से या जो भी करके, ये तो मैंने अपना बना दिया है ना, जो एस्पिरेंट से बात करके बना दिया, जैसे पिछले अपना पेपर 4 का प्रोग्राम चलता था, तो उनसे डिस्कस करके कि कितना टाइम लगता है, कितना क्या, उस हिसाब से बना दिया। ये जनरल है, ठीक है, ये काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे लिए ये काम करता है कि बाकी में मैं जैसे संक्षिप्तीकरण में 10 मिनट देता हूँ, पल्लवन में 10 मिनट देता हूँ, पत्र लेखन में 10 मिनट देता हूँ, प्रारूप में 10 मिनट देता हूँ, अनुवाद में 10 मिनट देता हूँ, और निबंध को 20 मिनट देता हूँ, ठीक है, 4 पेज भरने होते हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण को मैं 50 मिनट दे देता हूँ। तो यहाँ पे 1 घंटा 50 मिनट की जगह मुझे 2 घंटे लग गए, कोई बात नहीं, क्योंकि हिंदी कमजोर है तो हिंदी में थोड़ा ज़्यादा टाइम देके कंपनसेट करना पड़ेगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ये 20 मिनट बचा लो, कि आपकी ग्रामर है ना 30 मिनट में ही खत्म हो जाती है, क्योंकि ग्रामर आप लोगों की थोड़ी ठीक होती है विच इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। तो आपने क्या किया, 100 मिनट में निपटा दिया। अब आप बोल रहे हो हम 100 मिनट में क्यों निपटाएं, हम तो 2 घंटे में निपटाएंगे हम भी। लेकिन भाई साहब हिंदी मीडियम से हो तो आपकी इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो ये जो एक्स्ट्रा 20 मिनट आपको मिले वो आप इंग्लिश में खपाओ। अब वो कैसे खपाओगे, देखो, ग्रामर इंग्लिश मीडियम को 10 मिनट, इसमें 12 मिनट, क्योंकि हिंदी मीडियम का ऐसा है कि जो आता है ग्रामर में आता है, नहीं आता तो नहीं आता, सिंपल सी बात है। हिंदी की ग्रामर में तो फिर भी थोड़ा दिमाग खपाना पड़ता है, कि हम लगाते हैं, कोशिश करते हैं, संधि को कुछ लिख दिया, है ना, और विलोम भी कुछ नहीं आए तो कुछ तो लिख ही दो, मुहावरों में कुछ वाक्यों में प्रयोग कर दिया, भाई गलत हो सही हो, तो टाइम लग जाता है। लेकिन इंग्लिश में तो ऐसा है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट ज़्यादा हाथ पैर नहीं मार सकेंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे, पैसेज में जैसे इंग्लिश मीडियम मैं 8 मिनट में कर दूंगा, लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को 12 मिनट लग सकती है, क्योंकि उसको पढ़ना, उसके थोड़ा टाइम लगता है। देखो मीडियम का फर्क पड़ता है, तो 4 मिनट आपने इधर जा दे दिए। ट्रांसलेशन, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है तो दोनों को बराबर लगेगा। मान लो किसी कोई इंग्लिश मीडियम से तो उसको हिंदी वर्ड्स नहीं पता तो ट्रांसलेट करने के लिए, कोई हिंदी मीडियम से तो उसको इंग्लिश के वर्ड्स याद नहीं आ रहे ट्रांसलेट करने के लिए, तो लगभग मैंने दोनों का बराबर टाइम दे दिया। प्रेसिस में इधर 8 मिनट तो इधर 12 मिनट, ऐसे 4 मिनट ज़्यादा दे दिए, है ना। क्या किया मैंने, यहाँ पे जो टाइम बचा था ना वो इधर आप खपा सकते हो, ठीक है। तो ये आप निकाल के अपने उस पर रख लेना। जब आप डेली प्रैक्टिस करते हो, चाहे आप टारगेट 120 में करो, चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज में करो, इसको फॉलो करना है कि भाई ट्रांसलेशन में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए मुझे। पैराग्राफ जब मैं अनसीन पैराग्राफ करूँ तो 12 मिनट से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। मैं हिंदी मीडियम से हूँ और मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, मुझे 8 मिनट में खत्म करना ही है। एलोब्रेशन जब मैं कर रहा हूँ तो मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मुझे 8 मिनट में खत्म करना है एलोब्रेशन, ताकि मेरा टाइम बच के हिंदी में मैं काम ले सकूँ। और हिंदी मीडियम बोलेगा कि क्योंकि मैंने हिंदी ग्रामर को मुझे 30 मिनट में खत्म करना है, ताकि वो जो टाइम बचे, ताकि मैं इंग्लिश में थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकूँ, थोड़े सोच के लिख सकूँ। यही मैनेजमेंट है, समझ में आ रहा है। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स 80 मिनट दे सकते हैं। जो 20 मिनट बचा था ना उधर, वो आपने इधर काम में ले लिया। इस तरीके से आप टाइम मैनेज करोगे, गारंटी के साथ बोल सकता हूं पेपर छूटेगा ही नहीं, ठीक है।
तो समराइज कर देता हूँ फटाफट से। 2 मार्क्स के क्वेश्चन को 2 मिनट, 5 मार्क्स के को 4 मिनट। पेपर 1 और 3 की बात करें तो 10 मार्क्स को 8 मिनट दे सकते हो। पेपर 2 की बात करें तो 10 मार्क्स को 9 मिनट दे सकता हूँ, ठीक है। यूनिट वाइज अप्रोक्स 1 घंटा देना है हर यूनिट को। गड़बड़ हो जाए तो अगले यूनिट में उस गड़बड़ को ठीक करनी है, ध्यान रखना। और पेपर 4 में शॉर्ट एनालिसिस करना है, आपका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कौन सा मीडियम हो, ठीक है। अब आते हैं कि अब ये सब कहने वाली बातें हो गई, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इंटरलाइज नहीं होगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यूज स्टॉप वॉच टू राइट एन इंडिविजुअल आंसर, ठीक है। कोई भी एक सिंगल आंसर आप लिख रहे हो, उसको उसमें स्टॉप वॉच यूज करो। टेस्ट सीरीज प्लीज लगाओ ना, टेस्ट सीरीज को टाइम पे खत्म करो। कंप्लीट टेस्ट सीरीज विद इन 3 आवर्स स्ट्रिक्टली। चाहे आप रूम पे बैठ के कर रहे हो, चाहे लाइब्रेरी में बैठ के कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन सेंटर जाके कर रहे हो, लेकिन 3 घंटे में करना ही करना है। एम ये रखना है, ठीक है। शॉर्ट एनालिसिस करो अपना, क्या स्ट्रेंथ है आपकी, क्या वीकनेस। जैसे पेपर 4 में अपने आप को पुश करो लिमिट्स को, पक्का आप 3 घंटे में आंसर कर पाओगे। यूज कलम शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स टू सेव टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल डायग्राम बनाने में टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। मान लो आप यूनिट 1 में आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो यूनिट 2 में आपने 15 मिनट बचाने हैं, तो थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बना दो, ये भी एक ट्रिक होती है। दूसरा, आगे एक अपना रूल आएगा नेमोनिक्स वाला, नेमोनिक्स एंड स्टैंडर्ड लाइन। ये स्टैंडर्ड लाइन बहुत टाइम बचाती है यार आपको, स्टैंडर्ड इंट्रो कंक्लूजन वगैरह सोचने में। उसके अलावा वैल्यूज एक साथ आपने एक झटके में 20 वैल्यू लिख दी, कितना टाइम बच गया आपका। 10 मार्कर क्वेश्चन को आप यदि 5 मिनट में खत्म करके चले गए, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड आंसर बना रखा था उस क्वेश्चन का, तो भाई साहब 4 मिनट बच गए। इस 4 मिनट को तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड मैं और भी बताऊंगा आपको, शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। स्टेक होल्डर अप्रोच वगैरह मैंने बताई थी, बहुत सारे पॉइंट निकल के आ जाते हैं, बहुत जल्दी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, तो टाइम बचता है। हम कर रहा हूँ अपना 70% काम हो गया है। ये हाउ टू मैनेज टाइम भी खत्म कर लिया। अब छोटे मोटे सेशन है, नोट्स कैसे बनाने हैं और गूगल कैसे करना है, इस तरीके से अपन छोटे मोटे एनालिटिकल क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, 4-5 अपने बचे, ये अपन कर लेंगे। और कलम 2.0 कल लॉन्च हो ही रहा है, उसकी टेंशन है ही नहीं है। और थैंक यू सो मच। लाइक कर देना यदि अच्छा लगे तो, नहीं तो डिसलाइक कर दो, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच।